नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राम आश्रय भारद्वाज पार्षद वार्ड नंबर 7 खुद को इनेलो प्रत्याशी कहने वाले राम आश्रय भारद्वाज, आइए जानते हैं जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन हो चुका है। बीएसपी की जो सीट है जगाधरी से बीएसपी की सीट मानी जाती है गठबंधन में, क्या कहना चाहेंगे? तो आप कैसे चुनाव लड़ोगे? क्या आपको टिकट मिलेगी? पहले तो बात आपको नमस्कार और आपका धन्यवाद जो आपके माध्यम से हमारी बात जनता तक और बड़े नेताओं तक पहुंचती है। तो जगाधरी सीट हमेशा से बीएसपी की सीट मानी गई है, लेकिन आज जो यहाँ जो समझौता हुआ है, जो भी हमारे हाईकमान का आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज जगाधरी की सीट जो एक हॉट सीट बन चुकी है यहाँ पे अभी देखा है कि आदर्श पाल जी जो आम आदमी पार्टी के बहुत ही प्रत्याशी माने जाते थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। और अकरम खान जी भी हैं, सुभाष चौधरी जी भी हैं, और भी कई, जाकिर हुसैन जी हैं, कई लोग यहाँ पे सीट पे आपस में टकराएंगे। और हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी भी यहाँ हैं। तो हर आदमी को ये उम्मीद होती है, इच्छा होती है कि उसको भी इलेक्शन लड़े। आज यहाँ पर जगाधरी में 30,000 पूर्वांचल की वोट प्लस हमने जो पार्षद रहते हुए एक जो कार्य किया है, यमुनानगर तो क्या पूरा हरियाणा जानता है कि हमने जो लड़ाई लड़ी है वो जनता के लिए, काम के लिए लड़ाई लड़ी है, ना कि अपने लिए लड़ाई लड़ी है। लोगों ने तो बड़े बड़े महल बना लिए, लेकिन हमने अपने महल गवा दिए। जनता की सेवा करी है, लाइट पानी सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते हमने सरकार को छोड़ दिया, लेकिन हमने अपने हट को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें जनता का काम चाहिए। आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस सड़क की भी व्यवस्था ऐसी थी, बहुत जर्जर थी, जो हमने लड़ाई लड़के इसको बनवाई है। तो क्या चुनाव नहीं लड़ोगे, आप बैठ जाओगे? आप जैसा पार्टी का आदेश होगा, अगर वो टिकट हमें देते हैं तो हम वादे और दावे के साथ कहते हैं कि जो मेरे पूर्वांचल के साथी लगभग 3-3.5 लाख के लगभग पूरे यमुनानगर जिले के अंदर हैं, और पूरे यमुनानगर में लगभग 1.25 लाख के आसपास वोट है, जिसमें 30,000 जगाधरी की वोट है। उन लोगों ने एक मेरे से वादा किया, अगर आपको कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन लड़वाती है, आपको टिकट मिलता है, तो हम पूरे जिले की ताकत झोंक देंगे आपके लिए और जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या दूसरी पार्टी से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर कोई पार्टी ऑफर करती है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जी, हमें अगर पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जहाँ पर हम इस टाइम हैं, अगर वो हमें मौका देंगे तो हम इस सीट को जीत के देने का वादा और दावा करते हैं। तो आप अपनी 55,600 वोट की गारंटी देते हैं कि मेरे को जगाधरी विधानसभा से 55,700 वोट पड़ेगी, तो क्या यह 55,700 वोट बीएसपी के खाते में कन्वर्ट करवाओगे? देखो जी, ऐसा है, कन्वर्ट सारी वोट तो कभी नहीं हुआ करती है, लेकिन एक खुद चुनाव लड़ना, एक दूसरे के लिए वोट मांगना, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन जितना भूरभुलिया प्रयास होगा उतना हम करेंगे। क्या रहेगा बीएसपी का यहाँ पे जगाधरी सीट से? बराबर की फाइट कराएंगे। बराबर की फाइट किसके साथ होगी? फाइट तो चार तरफ से 4 दिशाओं में घूम रहे हैं, जिसमें से जीत तो हमारी ही पार्टी की हो सकती है। अच्छा, तो बीएसपी की सीट आप जीत की ओर मानते हैं? बिल्कुल जीत की ओर मानेंगे जी। तो अगर भाजपा में रहते हैं तो भाजपा में एमएलए का टिकट नहीं मिलता आपको? भाजपा में तो बहुत से फन्ने खाओ यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन भाजपा की टिकट तो दिल्ली से पास होती है, यहाँ यमुनानगर जिले से नहीं पास होती। तो आपको अगर भाजपा मनाने आए, क्या आप शामिल हो जाओगे? जो घर को छोड़ दिया उसमें जाने का क्या फायदा? जो जहाँ पे कदर ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए कभी भी इंसान को। तो आपने क्या क्या काम करवाए हैं पार्षद रहते हुए, बताएंगे? पार्षद रहते हुए आप देखिए, आप खुद यहाँ पे सेक्टर में रहते हैं, चंद सड़कें बची हुई हैं। हमने अभी देखो यहाँ से नाला बनवाया, बड़ा प्रयास करके बनवाया जी। सड़कें बनवाई हैं जी, लाइटें हमने मेन रोड पर लगवाई हैं जी, और भी काम कई करवाए हैं। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं राम आश्रय चुपचाप बैठ गया कि भाजपा के नेताओं ने काम कराया, जैसे मंडल अध्यक्ष हो गया, मंडल महामंत्री हो गए, उन्होंने काम करवाया, आप तो चुपचाप बैठ गए थे। मंत्री और मंडल तो पहले भी थे, वो तो जनता को पता ही है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह से कहने से क्या होता है? आपके कहने से तो कोई काम होता ही था। आप हर बंदे से लड़ पड़ते थे। लड़ने किससे लड़ते थे? मेयर साहब से लड़ाई करी आपने, भाजपा वालों से लड़ाई करी, तो आपके काम कैसे हो जाएंगे? मेयर साहब से किसने कहा? हाउस की मीटिंग में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने काम मांगने का अधिकार है। लड़ाई इसको क्या करते हैं? अपने काम के लिए, जनता के काम के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। नाम क्या? चुप होके बैठने वाला कोई पार्षद कोई लीडर थोड़ी होता है। लेकिन उस बात को पॉजिटिव वे में भी तो रख सकते हैं।
देखो जी, हमें हर आदमी का अपना तरीका होता है रखने का जी। हमारी आज भी किसी से बिगड़ी नहीं है। हर बीजेपी वालों के पास जाके बैठता हूँ, हर कांग्रेस वालों पे जाके बैठता हूँ, भाईचारा उतना ही है। ये काम की लड़ाई लड़ते हैं जनता के लिए। तो इनेलो ही क्यों ज्वाइन किया आपने? कांग्रेस भी थी और आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियां सभी थी, इनेलो क्यों ज्वाइन किया? आपको पता है, इंडियन नेशनल लोक दल का कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर सरकार किसी की भी रही हो, आज कदर उसी की होती है। वहाँ पे मान सम्मान मिलता है। उसका कार्यकर्ता आज के टाइम में मजबूत है। अगर आज भी कोई रैली करनी है तो आज हमारी रैली देख लोगे आप। तो हरियाणा में कितने एमएलए इनेलो के? अभी तो हमारे अभय सिंह चौटाला जी एलनाबाद से हैं, बाकी एक ही हैं। एक ही हैं। सांसद कितने बने? सांसद तो कोई नहीं बने, लेकिन ये तो लड़ाई ऊपर की लड़ाई थी। एक को हराओ एक को जिताओ वाला नारा चल रहा था, उसमें कोई किसी की भी। अब विधानसभा में कितनी सीटें आ जाएगी आपके इनेलो की? विधानसभा में हम 20 से 25 सीटें लेंगे और सरकार बनाएंगे हम। कितना कितना समझौता हुआ आपका? समझौता हुआ 37 से 53 पे हुआ। 37 और 53 का। कितनी सीटों पे इनेलो चुनाव लड़ेगी? बाकी अन्य पार्टियों को देगी? अभी कुछ और भी दल हमारे बीच में आने वाले हैं, जिसके साथ हमारा समझौते की बात चल रही है। सुना है बीएसपी को यमुनानगर जिले की 3 सीटें मिल सकती हैं। ये हाईकमान का वो होगा फैसला, हमारा फैसला। तो आप कहाँ चुनाव प्रचार करोगे? जगाधरी विधानसभा में या ऑल हरियाणा करेंगे, जहाँ जहाँ हमें पार्टी हमारी ड्यूटी लगाएगी अभी आ जाएंगे। तो आप स्टार प्रचारक बनने जा रहे हो? स्टार प्रचारक बनने जा रहे हैं हरियाणा में इनेलो के? जो हमें पार्टी का आदेश होगा, हम तो सिपाही हैं, जिसके साथ खड़े उसके साथ खड़े। यमुनानगर वासियों के लिए आपका क्या संदेश है? यमुनानगर वासियों के लिए यही संदेश है कि भाई वो सोच समझ के वोट दें। पार्टी को मत देखें, बंदे को देखकर वोट डालें, जिससे कोई सुधार कर सके। पार्टी कोई भी बेकार नहीं होती, पार्टी सब सही होती है। सिर्फ विशेष व्यक्ति जो काम करने वाला उसको वोट डालनी चाहिए। जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति काम करने वाला है। तो यदि भाजपा की सीट टिकट जगाधरी से शिक्षा मंत्री जी को मिल जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो शिक्षा मंत्री जी को पता होगा जिसको टिकट मिलेगी। हमें तो अपनी पार्टी से मतलब है। यदि अन्य को टिकट मिलती है तो? ये समीकरण तो बाद में बनते हैं जी, इलेक्शन के से 15 दिन पहले बनते हैं। तो चारों का मुकाबला मान रहे हैं आप? बिल्कुल चारों का। जीत किसकी मान रहे हैं? जीत जहाँ राम आश्रय खड़ा होगा उसकी जीत होगी। राम आश्रय किस तरफ खड़ा होगा? राम आश्रय इंडियन नेशनल लोक दल जिंदाबाद। लेकिन लोकसभा में तो आपने अपनी 55,600 वोट दिखाई नहीं। जगाधरी विधानसभा में? लोकसभा का मैटर अलग है, विधानसभा का अलग है, एमसी का अलग है, पंचायत का अलग होता है। अच्छा, चलिए दोस्तों, ये थे राम आश्रय भारद्वाज, जिन्होंने अपनी बात रखी। गरम दल के नेता माने जाते हैं, लेकिन आज कुछ गर्मी कम दिख रही है, क्योंकि टिकट इनकी लगभग कट चुकी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीएसपी के खाते में टिकट है। ये इनेलो की टिकट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, तो अभी इनको टिकट मुश्किल से मिले, इसलिए इनके तेवर ढीले नज़र आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।